Hello students, we were doing our chapter change in profit sharing ratio among the existing partner. हमने लास्ट वीडियो के अंदर 22 तक इलस्ट्रेशन कर लिए थे, 22 तक नहीं 22 तक हमने इलस्ट्रेशन कर लिए थे. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. सबसे पहली बात, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है ये बता दूं मैं आपको. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है वो एक ऐसा रिजर्व होता है जो हम एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं. सपोज हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ को किसी भी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम या कोई नुकसान हो जाए किसी एम्प्लॉयज़ को, तो उनको कंपनसेशन देने के लिए ये फ़ंड बनाया जाता है. तो हम ये कुछ रिज़र्व बना लेते हैं. तो कई बार हो जाता है कि हमने रिज़र्व बनाया बट वो यूज़ नहीं हुआ, और कई बार ऐसा होता है कि रिज़र्व बनाया है जितना उतना भी कम पड़ गया, या कई बार ऐसा हो जाता है कि जितना रिज़र्व बनाया है उतना ही हमें उसका कंपनसेशन जो देना पड़ गया. तो इस तरीके के कुछ केसेस होते हैं जिन्हें हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट केस क्या है, इफ़ देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. इट मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हमने बनाया है उसके अगेंस्ट कोई भी हमें क्लेम नहीं आया, मतलब हमें कोई भी नुकसान नहीं आया, कोई भी वर्कर की तरफ से डिमांड नहीं आई, तो इट मीन्स हमें पे नहीं करना पड़ा वर्कमैन को. अब बनाया किसके लिए था? वर्कर्स के लिए. अब वर्कर्स को तो ज़रूरत पड़ी नहीं, तो अल्टीमेटली वो किसका जाएगा? पार्टनर्स का. अब जब हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करने जा रहे हैं तो जितना भी हमारे पास पिछली चीज़ें हैं हम उसको एक बारी पर अपने पार्टनर्स में बांट देंगे. तो हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम उनको ओल्ड रेशियो के अंदर उसे पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे. सेकेंड केस आता है, इफ़ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज़ लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. इट मीन्स क्लेम जो वर्कर्स ने किया फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज़ लोअर देन, जो क्लेम था वो कम था और जो हमारा रिजर्व था वो ज़्यादा था. फॉर एग्जाम्पल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हमने मेंटेन किया हुआ है वो 50,000 है, और जो डिमांड आई है, जो क्लेम हुआ है हमारे ऊपर, वो कितने का हुआ है? 20,000 का. अब इट मीन्स 50,000 तो चले गए कहाँ पर? प्रोविज़न के लिए. प्रोविज़न यूज़ हो गया, और बाकी के जो 30,000 बच गए उनको किसको देंगे हम? पार्टनर्स को. तो जो कि हमने पहली वाली एंट्री की हुई है, तो 20,000 को हम कहाँ दिखा देंगे? प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो क्लेम में चला गया. तो हम एंट्री क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जैसे कि उस एंट्री में किया था. क्रेडिट यहाँ पर दो चीज़ें हो जाएंगी, जितना कि प्रोविज़न में यूज़ हुआ क्लेम के अकॉर्डिंग 20,000, एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. 2 या 3 जितने भी पार्टनर्स हैं उनके आ जाएंगे. उसके बाद थर्ड केस आता है, इफ़ द क्लेम इज़ इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. अब जितना हमारा क्लेम उतना ही रिजर्व, तो सारा का सारा कहाँ ट्रांसफ़र हो गया? क्लेम के अंदर. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट. क्लियर? नेक्स्ट केस इज, इफ़ द क्लेम इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. इफ़ द क्लेम इज़ मोर देन, मतलब हम पर क्लेम जो आ गया वर्कर्स की तरफ से, वो डिमांड ज़्यादा रही हमारे रिजर्व के अकॉर्डिंग. तो अब हम क्या करें? अब हमें ये देना तो पड़ेगा. अब एक्सेस अमाउंट जो होगा वो कहाँ से निकालेंगे? वो हम निकालेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में. वैसे तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम नेक्स्ट चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे, ये होता क्या है. जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब यहाँ पर हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू दोबारा लगाई जाती है, दोबारा से निकाली जाती है. तो उस टाइम पे जो हमें नुकसान हो रहा है तो वो हम कहाँ से डेबिट करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से. क्योंकि जितना अमाउंट हमने रिजर्व में डाला गया था उतना ठीक है, बट क्लेम ज़्यादा आ गया. अब ज़्यादा आ गया तो इट मीन्स उसकी जो डिमांड है, उसकी वैल्यू है, वो ज़्यादा की आई. तो अब वो मैं पूरा कहाँ से करूँ? रीवैल्यूएशन अकाउंट से. क्योंकि ये किस्म का हमें क्या हो गया? नुकसान हो गया, लॉस हो गया. बिकॉज द लॉस मस्ट बी बोर्न बाय द पार्टनर्स. अल्टीमेटली ये किसने उठाना है? पार्टनर्स ने. कौन सी रेशो में? इन देयर ओल्ड शेयरिंग रेशो. देखो, अगर रिजर्व बच रहा था तो भी तो हमने लास्ट एंट्रीज में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया.
बट अगर अब ज़्यादा हो रहा है, खर्चा पड़ रहा है, तो भी किस में बटेगा? आखिर में पार्टनर्स में। तो वो किस तरीके से बटेगा वो देखते हैं। पहले हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज़ 50,000 और क्लेम आ गया 60,000। इट मीन्स 10,000 मुझे कहाँ से लेने पड़ेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में से। रीवैल्यूएशन अकाउंट को मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में कितने हैं हमारे पास? 50,000। 10,000 मैंने लिए रीवैल्यूएशन में से, और ये सारा का सारा कहाँ चला गया? ट्रांसफ़र क्लेम अकाउंट में, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। अब बात ये आती है, ये जो 10,000 है ये अल्टीमेटली नुकसान जो हो गया ये किसका? पार्टनर्स का। तो जब फ़ायदा होता था तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते थे, अब नुकसान भी लो पार्टनर्स को ही उठाना पड़ेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कहाँ से ये नुकसान हुआ? टू रीवैल्यूएशन। जो हमने रीवैल्यूएशन को डेबिट किया था, अब हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और डेबिट किसको करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, तो इस चीज़ में हमने ध्यान रखना है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बनाया गया है वो वर्कर्स के लिए बनाया गया है। अगर कोई क्लेम नहीं आता है वर्कर्स की तरफ से, अगर वो पैसा यूज़ नहीं होता, तो वो पार्टनर्स में बांट दिया जाए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और अगर जितना यूज़ हो जाता है तो उसको हम प्रोविज़न को क्रेडिट करके जितना बच जाएगा वो भी बांट दिया जाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उनको क्रेडिट करके। तीसरा केस क्या था कि वर्कमैन जो कंपनसेशन का क्लेम था वही ज़्यादा आ गया, तो उस टाइम पे जितना ज़्यादा आया उतना हम रीवैल्यूएशन से डेबिट कर देंगे। और क्योंकि ये नुकसान है और डेबिट इसको किया है, तो ये डेबिट एक्चुअल में होना किसको चाहिए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही इसको पूरा करेगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का पैसा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। इसको हम एक इलस्ट्रेशन से भी कर सकते हैं। अभी वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी करा दिए हैं, सेम वही है। वहाँ पर 50,000 रुपये की फिगर थी, यहाँ पर 60,000 की है। क्वेश्चन को हम देख लेते हैं किस तरीके से चेंज हुआ है। ऑल शेयरिंग रेशो थी 3:2:1 बिकॉज ऑल रेशो इज़ चेंज 4:3:2। और इसके लिए हमने अब क्या क्या एंट्रीज करनी है? तो इस टाइम पे वो कह रहा है जी 4 केसेस थे। कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 का। पहले केस में कहते हैं इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, इट मीन्स कोई भी क्लेम नहीं आया है, तो ये 60 के 60,000 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शेयर कर दो। सेकंड केस के अंदर वो कहता है क्लेम ऑन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन इज़ एस्टिमेटेड 24,000। चलो जी 60,000 है, कोई बात नहीं जी, 24,000 ही यूज़ हो रहा है प्रोविज़न में, बाकी तो बच गया, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं फिर हम पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके। उसके बाद आ जाता है क्लेम ऑन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन इज़ एस्टिमेटेड 60,000। ये तो इक्वल हो गया, हमारा फ़ायदा, हमारा रिजर्व भी उतना था और यूज़ भी हो गया, तो सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो अमाउंट था वो कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफ़र हो गया। फोर्थ केस व्हाट इज सेइंग, इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 70,000 75,000, इट इज़ मोर देन 60,000। 60,000 में से 75,000 का क्लेम आ गया, तो इट मीन्स 15,000 हमारा बैलेंस जो है वो ज़्यादा का रहेगा। अब ज़्यादा रहेगा, नुकसान हो गया, तो नुकसान मैं कहाँ से निकालूंगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया 15,000 से, कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 60,000, क्योंकि ये सारा का सारा ट्रांसफ़र होगा प्रोविज़न कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में। अब ये जो 15,000 है, जिस तरीके से फ़ायदे को बांटते आए हैं उसी तरह से नुकसान को भी बांटेंगे। नुकसान हुआ कितना एग्जैक्टली? 15,000 का, ना कि 75,000 का। इस चीज़ को ध्यान रखना है बच्चों, जो नुकसान है वो हमने रिजर्व से कंपैरिजन करके फिर निकालना है। देन 50,000 को हम ओल्ड शेयरिंग रेशो में बांट देंगे, जैसे कि हम बांटते आ रहे हैं। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। इसी तरीके से जैसे कि हमने यहाँ पर किया वर्कमैन कंपनसेशन का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्या होता है कि कई बार हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनके लिए कुछ रिजर्व मेंटेन कर लेते हैं, ताकि अगर उनकी मार्केट वैल्यू कम या ज़्यादा रहे तो हमें नुकसान ना हो। और अगर हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेंटेन किया हुआ है और उस टाइम पे क्या करें, व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो उस रिजर्व का कैसे करें? जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का किया था वही काम करेंगे। अब
व्हेन बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, हमने बनाया किस लिए था, इन्वेस्टमेंट की जो रेट थी वो कम ज़्यादा हो, उससे नुकसान हो, तो उस नुकसान को पूरा करेंगे हम यहाँ से। अब वो कहते हैं जी नुकसान नहीं हुआ, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इज सेम, इट मीन्स रिजर्व वैसे का वैसा पड़ा है, तो रिजर्व इज ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। सेकेंड, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू कम पड़ गई, किससे, बुक वैल्यू से, तो कोई बात नहीं, कितनी कम पड़ गई पहले हम ये देखेंगे। अब हम देखेंगे जी हमारा रिजर्व कितने का है, कम पड़ी कितने की है, दूसरा इन्वेस्टमेंट रिजर्व कितने का है, अगर वो उससे कंपैरिजन करेंगे अब ये रिजर्व कितना यूज़ होता है। तो सपोज हम एग्जांपल भी देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट तो करेंगे, मान लीजिए हमने रिजर्व जो बना रखा है वो 50,000 का बना रखा है सपोज, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी, जो हमारी बुक वैल्यू थी वो थी 2 लाख की, और जो मार्केट वैल्यू हो गई वो हो गई कितनी, 1,90,000। तो कितनी कम हुई, 10,000 का ही नुकसान हो रहा है ना, कोई बात नहीं, यहाँ से ले लेंगे हम। अब 50 में से लिए कितने, सिर्फ 10,000 ही तो लिए हमने, बाकी कितने बच गए, 40,000। तो इट मीन्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट तो 50,000 से ही होंगे, बट क्रेडिट कैसे होंगे, 50,000 से ही होंगे। और क्रेडिट कैसे होंगे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना हमारा नुकसान के लिए यूज़ हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन होने के बाद बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस कितना आया था, 10,000, तो 10,000 क्रेडिट करेंगे हम, और 40,000 पे अगेन हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे इन ओल्ड रेशो लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। थर्ड केस, फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये उल्टा हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व हमने बनाया है, फॉल इन द वैल्यू, वैल्यू उसकी गिर गई, तो हम क्या करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जितना कि हमें नुकसान हुआ वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। फॉल इन दी वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इट मीन्स जितना हमने रिजर्व बना रखा है उतना ही नुकसान हुआ है। सपोज ये 2 लाख की जगह 2 लाख वैल्यू थी और वैल्यू हो गई 1.5 लाख की मार्केट वैल्यू, तो नुकसान कितने का हुआ हमें, 50,000 का। रिजर्व भी कितना बना रखा है हमने, 50,000, कोई नहीं जी, सारा ट्रांसफ़र कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा कहाँ चला जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट में। क्लियर हो गया, जो नुकसान है वो रिजर्व के बराबर था। नेक्स्ट, फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगेन उसकी तरह नुकसान ज़्यादा हो गया, तो नुकसान ज़्यादा हो गया तो कहाँ से मांगेंगे हम, हमारे पास तो एक ही चीज़ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन जो था वो नुकसान था, और नुकसान कौन उसकी भरत कौन करेगा, पार्टनर्स, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको हम एग्जांपल के तौर पे कर लेते हैं। 2 लाख की हमारी क्या थी, इन्वेस्टमेंट थी, उसकी जो मार्केट वैल्यू जो हो गई वो होगी 1,50,000, और जो हमने रिजर्व बना रखा है वो बना रखा है 30,000 का। अब 30,000, अब डिफरेंस आया कितना नुकसान का, 50,000। अब मैंने रिजर्व कितने का बना रखा है, 30,000, ये तो मैं यूज़ कर लूँगी यहाँ पर रिजर्व में, रिजर्व को डेबिट कर दिया मैंने 30,000। अब बाकी अभी भी पेंडिंग है मेरा 20,000 का लॉस, वो कहाँ से लूँगी मैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में से। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में से 20,000 लेकर इन्वेस्टमेंट आ गई 50,000 की। अब ये 20,000 पे जो रिवैल्यूएशन किया, ये एक्चुअल में जो नुकसान हो गया वो किसका, पार्टनर्स का, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या करेंगे, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो गई बुक वैल्यू से तो क्या करें, तो हम देखते हैं, एंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रेडिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बुक वैल्यू ही ज़्यादा होगी तो इसका मतलब रिजर्व को तो कुछ हमने हाथ लगाया ही नहीं, मतलब सपोज हमारा रिजर्व ये 30,000 रुपये का था और मार्केट वैल्यू 2 लाख से 2.5 लाख की हो गई, तो हम क्या करें, ये 30 का 30 तो हम बांट दें पहले ओल्ड पार्टनर्स को। अब एक बात बताओ, जब वैल्यू कम हो जाती थी जो नुकसान होता था वो रिवैल्यूएशन से डेबिट करते थे,
और वो फिर पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते थे। अब अगर फ़ायदा हो गया तो भी तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे ना। जब नुकसान के टाइम पे रीवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं तो फ़ायदे के टाइम पे क्यों भूल जाएंगे उसको। तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे और आखिर में वो फ़ायदा किसका, पार्टनर्स का। तो रीवैल्यूएशन का पैसा वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हम इस तरीके से यहाँ पर एंट्री करेंगे। देखो पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, जो कि हमने सपोज 30,000 का मेंटेन किया हुआ है, इसको तो हमने हाथ लगाया ही नहीं क्योंकि हमें नुकसान हुआ ही नहीं। तो पहले तो ये बांट दो इन ओल्ड रेशो में। अब जो हमारी सपोज 2 लाख की वैल्यू थी शेयर्स इन्वेस्टमेंट की, वो 2.5 लाख की हो गई है। तो 50,000 रुपये का ये फ़ायदे का क्या करूँ, इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे रीवैल्यूएशन को डेबिट करते थे वैसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फिर ये रीवैल्यूएशन का जो अमाउंट है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों इसी तरीके से हमने दोनों रिजर्व के अमाउंट को कैसे सेटलमेंट की है तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे। तो इस तरीके से हमारी इलस्ट्रेशंस बनती हैं 28 तक, 29 तक बनेंगी वैसे, ठीक है। तो हम 29 तक ट्राई करेंगे कॉपीज़ के अंदर। पहले आप इलस्ट्रेशंस ही इसको ट्राई करके देख लेना। अगर कोई डाउट हो जाता है तो वो हम वीडियो लाइव क्लास के अंदर ले लेंगे। तो ठीक है, बाकी आप इस चैप्टर को करेंगे जो आज वो 29th इलस्ट्रेशन तक करेंगे और हम लाइव क्लास के अंदर इसके डाउट लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।